Service before self. Endeavors in the office. आविष्कार, ज्ञान, विज्ञान, टीवी। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की ऐसी मूवियों के बारे में जो आजकल ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है और जिनकी जमकर तारीफ भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जिनकी कुछ आलोचना भी हो रही है, जिनको सराहना के साथ साथ कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। ऐसी मूवियों की आखिर क्या है, उनकी कहानियाँ और खूबियाँ। जी हाँ दोस्तों, एक धमाकेदार एंट्री करके अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर लेने वाली वो मूवियाँ हैं सितारे जमीन पर और सयारा। इन दोनों मूवियों ने एक शॉर्ट टर्म में ही अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर ली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनकी कहानियों में क्या है और कौन किसको टक्कर दे रहा है। फिल्म सितारे जमीन पर की कहानी की बात करें तो सितारे जमीन पर एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म आर.एस. प्रसन्ना द्वारा निर्देशित और आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा निर्मित है। माना जाता है कि ये फिल्म एक 2018 में आई स्पेनिश फिल्म चैंपियंस पर आधारित है। ऐसे देखा जाए तो यह आमिर खान की 2007 में आई तारे जमीन पर की एक सीक्वल है। इस फिल्म में आमिर खान और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये कहानी एक निलंबित बास्केटबॉल कोच की है, जिसे विकलांग खिलाड़ियों की टूर्नामेंट की तैयारी में मदद करके एक सामुदायिक सेवा करने वाले कोच से संबंधित है। जूनियर बास्केटबॉल कोच गुलशन अरोड़ा यानी आमिर खान एक स्वाभिमानी उद्धत कोच हैं, जो अपनी मां डोली अहलूवालिया के साथ रहते हैं। इधर अभिनेत्री बनने का सपना अधूरा छोड़ चुकी पत्नी जेनेलिया देशमुख यानी जेनेलिया डिसूजा है। एक बार गुस्से में आके गुलशन अरोड़ा यानी आमिर खान अपने सीनियर पर हाथ उठा देते हैं और ड्राइविंग में बेध्यान होते एक गाड़ी से एक्सीडेंट भी कर देते हैं। उसकी सजा के तौर पर उनको 3 साल तक कोच बनकर मानसिक विकलांग खिलाड़ियों को तैयार करना होता है और साथ में उनको कुछ जुर्माना भी भरना पड़ता है। शुरू में उनको ये काम बेहद कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे ये सरल बनता जाता है और वे ये काम पूरी जिम्मेदारियों और रुचि से करने लगते हैं। धीरे धीरे मानसिक विकलांग खिलाड़ियों के साथ उनका कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है और गुलशन अरोड़ा बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हुए एक दिन इस टीम को एक बड़ी कामयाबी के मुकाम पर ले जाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह आमिर खान की लीड में बनी यह फिल्म एक मनोरंजक फिल्म ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सीख देने वाली फिल्म भी है। अब फिल्म सयारा की कहानी की बात करें तो कृष कपूर यानी आहान पांडे, वानी बत्रा यानी अनीक पड्डा, महेश अय्यर यानी वानी के पूर्व मंगेतर शान ग्रोवर वगैरह मुख्य भूमिका में हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसकी कहानी में क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिल्म सयारा की कहानी इस तरह है। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वानी महेश और उसके परिवार की तय शादी के लिए अदालत में इंतजार कर रही होती है। लेकिन वानी को फोन पर ही पता चल जाता है कि महेश ने एक बड़े अमीर की बेटी के लिए उसे छोड़ दिया है और वानी के प्यार को ठुकरा दिया है। तब वानी पूरी तरह से टूट जाती है और गहरे सदमे में आ जाती है। महीनों तक अपने आप को कमरे की चारदीवारी में बंद कर लेती है और वानी कुछ दिनों तक अपनी कविताएं लिखना भी बंद कर देती है। इधर कृष कपूर यानी आहान पांडे एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार है जो संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। उनका मिजाज थोड़ा उग्र रहता है और वह बचपन से गुजरे बुरे हालात से निकलने के लिए एक संगीत का सहारा लेता है। एक बार कृष कपूर स्टूडियो के अपने ही टीम के सदस्य की पिटाई करता है क्योंकि उसके पूरे काम का श्रेय वो ले जाता है। हालांकि उसके टीम का ही केवी नाम का दोस्त उसे संभाल लेता है, जो उसकी शिक्षा के लिए रखे गए पैसों से बैंड की आर्थिक मदद करता है। एक दिन कृष को वानी की हाथों से लिखी हुई कविताएं पढ़ने को मिलती है, जो एक प्रकाशन गृह में एंकर और लेखिका के रूप में नौकरी की तलाश में आती है। कृष वानी की कविताएं पढ़कर काफी प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे वानी की कविताएं कृष को आकर्षित करने लगती हैं।
स्टूडियो के माहौल से वानी कुछ हिचकिचाहट के कारण कुछ दिनों तक नर्वस रहती है, लेकिन बाद में वानी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए क्रिश के साथ एक गाने पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। रचनात्मकता में एक रुकावट के दौरान क्रिश को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिल जाते हैं और दोनों मन को शांत करने के लिए क्रिकेट के मैदान पर चले जाते हैं, जहां उनको बेहद शांति मिलती है। क्रिश के जुनून और कुछ पॉजिटिव स्वभाव देखकर वानी फिर से कविताएं लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे स्टूडियो में वह एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ती जाती है। अब साथ में बाइक पर सवारी करना, कुछ सामाजिक इवेंट में भाग लेना अब उनके जिंदगी में सामान्य हो गया है। जैसे जैसे वानी को क्रिश का सहयोग मिलता है तो वानी फिर से अपना आत्मविश्वास पा लेती है। इधर क्रिश भी वानी को एक अच्छे सहपाठी के रूप में देखता है। एक दिन जब क्रिश अपने शराबी पिता को पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हो जाता है और वह उस पर अपना गुस्सा निकालता है और शराब की आदत से अपनी मां की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। बाद में वह क्रिकेट के मैदान में भाग जाता है, जहां वानी उसका पीछा करते चली आती है और उसे दिलासा देती है। वह स्वीकार करती है कि कैसे क्रिश ने उसे उबरने में मदद की है और अब वह फिर से खुलकर लिख पा रही है। बदले में वह उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने में उसका साथ देती है और इसके चलते उनकी भावनात्मक निकटता और भी बढ़ जाती है। एक दिन वानी के माता पिता क्रिश के द्वारा वानी को छोड़ते हुए देख लेते हैं तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको डर लगने लगता है कि क्रिश भी कहीं महेश की तरह वानी को छोड़ न दे। तनाव से वानी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। क्रिश बिना हिचकिचाहट वानी को मिलने पहुंच जाता है। वानी के पिता क्रिश को उससे मिलने की इजाजत दे देते हैं। वानी के माता पिता क्रिश से पूछते हैं, क्रिश क्या वानी को सच्चा प्यार करता है? अगर ऐसा है तो वह क्रिश को फौरन वानी से शादी करने की सलाह देते हैं। क्रिश इनकी बातों को स्वीकार कर लेता है। सम्मति मिलने पर दोनों खुश हो जाते हैं और उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। ऐसे में एक वक्त आता है ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन वानी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है और क्रिश के एक कॉन्सर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले उसकी याददाश्त कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। एक कार्यक्रम में महेश से अचानक टकराने के बाद वानी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्रिश को वानी के फोन से एक सुरक्षा गार्ड का फोन आता है जो उसे वानी की परेशानी और उसके छोड़े हुए सामान के बारे में बताता है। क्रिश अपनी उड़ान रद्द करके क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाता है जहां वानी को खेलते हुए देखता है, लेकिन वानी को अभी भी एक डर खाए जा रहा है, वह ये कि वो खुद को और क्रिश को कभी भी भूल सकती है। वह ये बात क्रिश को भी बता देती है। क्रिश उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और अगर वह पुरानी यादें भूल भी जाती है तो नई यादें बनाएगा। डॉक्टर के कहने पर वानी के माता पिता माहौल बदलने को सोचते हैं। इधर क्रिश उसे अपने साथ अलीबाग ले जाने की विनती करता है। वानी को इजाजत मिलते ही क्रिश उसे अलीबाग ले जाता है। इस माहौल में उन दोनों की नज़दीकियां और भी बढ़ जाती है। बाद में क्रिश वानी को एक कॉन्सर्ट में ले जाता है। वानी उसे विश्वास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसका साथ देती रहेगी। जब वह उसका प्रदर्शन रिकॉर्ड कर रही होती है तब फिर से महेश की एंट्री होती है। इस दौरान फिर से वानी के भूलने के लक्षण दिखाई देते हैं। वह वर्तमान को भूल जाती है और तुरंत महेश उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। महेश वानी की कमजोरी का फायदा उठाकर वानी को मना तो लेता है, लेकिन वो पहली बीवी को भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये देखकर क्रिश को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो महेश पर टूट पड़ता है। इधर भूलने की बीमारी के कारण वानी क्रिश को पहचान नहीं पाती, घबरा जाती है और महेश का फेवर करते हुए उसे ही घायल कर देती है। क्रिश जैसे तैसे करके उसको मना लेता है और उसे वापस अपने गेस्ट हाउस ले जाता है, जहां उसके पिता सब कुछ देखकर क्रिश के बचपन में दिए गए दर्द के लिए माफी मांगते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह प्यार के लिए अपनी जान न दे जैसा उसने पहले किया था। क्रिश गेस्ट हाउस के शांत माहौल में पियानो बजाते हुए उसे अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है जिसकी प्रेमिका उससे दूर होते जा रही होती है। वानी भावुक होकर विदाई संदेश के तौर पर सयारा गीत लिखना शुरू कर देती है और वादा करती है कि संगीत उसे हमेशा वापस लाएगा, लेकिन वो अपनी भूल जाने की कमजोरी के कारण वह गलती से क्रिश को महेश के नाम से पुकार देती है, जिससे क्रिश का दिल टूट जाता है। वह कुछ पल अकेले हो जाता है और जब वह अकेले रहकर वापस लौटता है तो वानी वहां से जा चुकी होती है।
क्रिश उनके माता पिता के साथ काफी जगहों पर उसकी तलाश करता है और काफी तलाश करने के बावजूद भी उसे वानी नहीं मिलती। तब वह एक गाना के सहारे यानी सयारा गाना के सहारे उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। क्रिश सयारा गाना रिलीज करता है और वो गाना दुनिया भर में हिट हो जाता है। अब सुपरस्टार बन चुका क्रिश देश भर में इस गाने को गुनगुनाता उसकी तलाश में घूमता रहता है और वो हमेशा वानी की लिखी हुई नोटबुक अपने साथ में ही रखता है। कुछ समय के बाद वेम्बली स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट की तैयारियां हो रही होती है। उस दौरान केवी को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सयारा गाने के रील में वानी दिखाई देती है। क्रिश उसे देखने दौड़ता है पर उसे पता चलता है कि अभी वह मनाली में है। वह हिमाचल प्रदेश के एक आश्रम में ठहरता है जहां वानी ठहरी हुई होती है। केयरटेकर उसे वानी का एक पत्र देता है जिसमें वानी बताती है कि उसने उसे उसके सपने पूरे करने के लिए ही अकेला छोड़ दिया था। वो अपनी बीमारी के कारण उसे रोकना नहीं चाहती थी। वानी कबूल करती है कि वह दूर से ही उसकी सफलता को देखना चाहती थी और वो कभी कभी सयारा गाने को भी सुना करती है। आखिर में क्रिश उससे मिलता है लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती है और लिख नहीं पाने की शिकायत भी करती है। क्रिश उसे उन बातों की याद दिलाता है जो पिछले दिनों में उनके साथ हुई थी। साथ में वो अपने पिछले गुजारे क्रिकेट सीन को भी फिर से याद दिलाता है और धीरे धीरे वानी को ये यादें ताज़ा होने लगती हैं। आखिरकार वानी को पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं और तब वह काफ़ी भावुक हो जाती है और फैसला कर लेती है कि वो क्रिश से ही शादी करेगी। इस तरह सयारा मूवी के महानायक और नायिका यानी क्रिश और वानी के अपने काफ़ी चढ़ाव उतार के बाद पुनः मिलन होता है और आखिर में वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एक तरफ स्पोर्ट्स ड्रामा वाली एक सामाजिक शिक्षात्मक मूवी है, वहीं दूसरी तरफ एक रोमांटिक लव स्टोरी वाली मूवी है। वैसे देखा जाए तो दोनों फिल्मों को एक अच्छा रिस्पांस मिला है और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी किया है। यहाँ फिल्मों के मेन स्तंभ की बात करें तो एक तरफ है कई सालों से बॉलीवुड की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने वाला एक जाना माना चेहरा जिनकी पहचान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बहुचर्चित है, वो है आमिर खान। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नया सा चेहरा जिनको ज्यादातर दर्शकगण न अभी तक ढंग से पहचान पाए हैं, न कभी पहले किसी इवेंट में देखा है। ऐसा एक उभरता चेहरा आहान पांडे है जो बॉलीवुड की दुनिया में धूम मचा रहा है। यहाँ सितारे जमीन पर और सयारा को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऑफकोर्स सयारा सितारे जमीन पर से आगे निकल चुकी है। सितारे जमीन पर एक स्पोर्ट्स ड्रामा वाली मूवी है जबकि सयारा एक रोमांटिक लव स्टोरी वाली मूवी है। सितारे जमीन पर में एक लीड करता अभिनेता के रूप में आमिर खान है जो कई सालों का जाना माना चेहरा है, वहीं सयारा में एक बिल्कुल नवोदित अभिनेता आहान पांडे है जो अभी अभी बॉलीवुड में अभिनेता के रूप में उभर कर आए हैं। सितारे जमीन पर फिल्म में मुख्य अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख हैं जो आमिर खान के साथ ऑन स्क्रीन पत्नी के किरदार में नजर आती हैं। वहीं सयारा में अभिनेत्री के रूप में अनीत पड्डा है जो मुख्य भूमिका में है। अब दोनों फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो सितारे जमीन पर की भारत में लगभग 166.4 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्डवाइड इसका कुल कलेक्शन 268 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं सयारा का भारत में रुपए 332.10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 547 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस तरह कुल मिलाकर माने तो सयारा सितारे जमीन पर से कई कदम आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों ये थी सितारे जमीन पर और सयारा की टक्कर और कुछ बेसिक जानकारी। और यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।